खबर इस वक्त की है अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये जबरदस्त प्रदर्शन की जानकारी, कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को जला दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जगह जगह जारी। और जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, इस वक्त आपके सामने है, वो तस्वीर है अहमदाबाद विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन दर्ज करवाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ये रोष है, पाकिस्तान के खिलाफ ये आक्रोश है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो पहलगाम हमले का विरोध चारों तरफ जारी लगातार। तो भारत के साथ जंग की आशंका के बीचों बीच इस आशंका के चलते पाकिस्तान की सेना को मौत का खौफ बार बार सता रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच गई है, अधिकारी जवानों में इस्तीफे की होड़ मच गई है। जंग की आशंका के चलते जनरल आसिम मुनीर की सेना डरी डरी सहमी सहमी नजर आ रही है। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना में 2 दिन के अंदर हजारों की संख्या में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। सिर्फ जवान नहीं बल्कि सेना के अधिकारी अपने पदों से लगातार बार बार इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। भारत ने अभी अपनी तैयारी का ट्रेलर भर ही दिया है। कुछ मिसाइलें आसमान चीरती हुई प्रशिक्षण कर रही हैं। बस इतनी ही तस्वीर देखकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। और अब पाकिस्तान जो दिख रहा है वो बता रहा है कि पाकिस्तान का ये डर कितना बड़ा है। डर इतना है कि पाकिस्तानी सैनिक सेना छोड़कर ही भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में डर का आलम यह है कि कहीं अगर भारत ने हमला किया तो उनका हश्र क्या होगा। इसी को लेकर जनरल आसिम मुनीर की सेना डरी हुई है। और इस डर का असर यह है कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी सेना के हजारों जवान इस्तीफा दे चुके हैं। सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि सेना के अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की एक चिट्ठी भी वायरल है जिसमें यह बात कही जा रही है। पाकिस्तानी सेना के जवानों के इस डर की वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल पहलगाम हमले के बाद आतंक पर प्रहार के लिए भारत लगातार एक्शन मोड में है। पीएम मोदी रक्षा मंत्री से मिलकर बैठकें कर रहे हैं तो वहीं सेना अपनी पूरी तैयारी में लगी है। मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, आसमान में राफेल और सुखोई युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो वहीं भारत की राफेल को लेकर बड़ी डील भी होने जा रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल एम लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वर्जन शामिल हैं। सेना को मिलने वाले फाइटर जेट भारतीय विमान पोतों आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे। और यही तैयारी देखकर पाकिस्तान में अब हर तरफ सेना की गाड़ियां नजर आ रही हैं। इसी तरह सैन्य वाहनों का मूवमेंट हो रहा है, मानो अभी भारत ने हमला कर दिया हो। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि उसके सारे पापों के हिसाब की बारी आ गई है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने पहले ही कल्पना से बड़ी सजा और कठोरतम जवाब का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उसके बाद से ही कभी पाकिस्तानी सेना के प्रोपोगेंडा के वीडियो सामने आते हैं तो कभी उसके नेताओं की गीदड़ भभकी।
पाकिस्तान को चाहे जो करना हो कर ले, लेकिन अब हिंदुस्तान जो करेगा उसे आतंकिस्तान सदियों याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।